क्या आपने कभी सोचा है कि जब आग अपनी इंतहा पर हो, शोले आसमान को छू रहे हों और उस आग में एक इंसान को फेंका जाए तो उसका क्या होगा? क्या वो जिंदा बच सकता है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत सुनने वाले हैं जो सिर्फ दिल को नहीं, ईमान को भी हिला देती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाकया जब उन्हें आग में डाला गया और फिर जो हुआ वो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को जगा देने वाली कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नूरे हिदायत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे ज़माने में पैदा हुए जहाँ लोग पत्थर के बुतों को पूजते थे। हर घर में अलग अलग मूर्तियाँ, हर गली में शिर्क का बाजार लगा होता था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही मुख्तलिफ थे। वो सोचते थे, सवाल करते थे कि ये बुत जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना किसी को फ़ायदा या नुकसान दे सकते हैं, इन्हें खुदा कैसे माना जा सकता है। जब वो जवान हुए तो उन्होंने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, सिर्फ एक अल्लाह है जो सब कुछ पैदा करता है, जो जिंदा करता है और जो मौत देता है। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। उन्हें पागल कहा गया, उन्हें धमकियां दी गईं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बात पर कायम रहे। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो उन बुतों की हकीकत सबके सामने ला कर रहेंगे। जब सब लोग एक मेला में गए हुए थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से मंदिर में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए, सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी रख दी। जब लोग वापस आए और अपने बुतों को टूटता हुआ देखा तो वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने पूछा, ये किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, एक जवान है, इब्राहीम नाम है, वो हमारे बुतों के खिलाफ बात करता है। उन्हें फौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, शायद इस बड़े बुत ने किया हो। अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछ लो। ये सुनकर लोग खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बुत बोल नहीं सकते। लेकिन सच को तस्लीम करने के बजाय उन्होंने जिद पकड़ ली। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा दी जाए, ऐसी सजा जो मिसाल बन जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि उसकी गर्मी दूर दूर तक महसूस हो रही थी। शोले इतने बुलंद थे कि कोई करीब भी नहीं जा सकता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सी से बांधकर एक मंजानिक यानी कैटापल्ट के जरिए उस आग में फेंका गया। सोचिए वो लम्हा कैसा होगा जब एक इंसान को पता हो कि उसे जिंदा जलाने के लिए आग में डाला जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ नहीं, सिर्फ अल्लाह पर यकीन हो। रिवायत में आता है कि उस वक्त फरिश्ते मदद के लिए आए। उन्होंने पूछा, क्या आपको हमारी मदद चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी नहीं, सिर्फ अल्लाह की मदद चाहिए। और फिर वो लम्हा आया जो तारीख का सबसे अजीब और सबसे खूबसूरत लम्हा है, जब अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, या नारू कुनी बरदं व सलामं अला इब्राहीम, यानी ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। और फिर क्या हुआ? जो आग सब कुछ जला देती है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उन्हें कोई तकलीफ तक महसूस नहीं हुई। आग ने उनका एक बाल तक नहीं जलाया। लोग हैरान रह गए, उनकी आंखों के सामने एक मोजज़ा हो चुका था। सोचिए, जब दुनिया आपके खिलाफ हो, जब हर तरफ अंधेरा हो, जब कोई सहारा ना हो, और फिर भी आपका यकीन अल्लाह पर इतना मजबूत हो कि आप कहते हैं मुझे सिर्फ अल्लाह काफी है, तो फिर अल्लाह भी आपके लिए आग को ठंडा कर देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि ईमान सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, ये यकीन का नाम है। जब दिल से यकीन हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो जाती है। आज के दौर में भी हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी आजमाइशों से घबरा जाते हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो आग का सामना किया और फिर भी उनका यकीन नहीं हिला। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ईमान मजबूत हो तो इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह होते तो क्या आप इतना यकीन रख पाते?
और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नूरे हिदायत के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ दिल को नहीं, रूह को भी रोशन करती है।